बाद जो है एक्सीलेंट से जो है एक्सरसाइज नंबर 6A जो कि इनडायरेक्ट एक्सरसाइज है, एक्सीलेंट बुक से लिया गया है। तो इसको हम देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच की है, इनडायरेक्ट बनाना था। तो आप लोग जो करके लाए हो मिला लो, नहीं करके ला पाए हो तो तुरंत लिख लो जो नहीं आ रहा हो। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं कि एक्सरसाइज पूरा। ये इम्परेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज है। जैसे पहला है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से कहा, ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, मुझे एक कप मिल्क लाओ, एक दूध का एक प्याला लाओ। तो कहने का मतलब इसको करना क्या है, सीधी सी बात है, मालिक है तो नौकर को आदेश ही देंगे। तो आप सेड टू को आर्डर्ड कर दो, क्या कर दोगे, आर्डर्ड। तो द मास्टर आर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसके बाद यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के टू लगा दो और ब्रिंग में बी छोटे से कर दो। क्लियर, ब्रिंग में बी क्या कर दो, छोटे से कर दो। और मी का क्या कर दोगे, मालिक के अनुसार जो है हिम कर दोगे, मास्टर के अनुसार। बस उसके बाद लास्ट तक लिखते जाओ, फुल स्टॉप लगा दो। तो हो जाएगा, द मास्टर आर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ मिल्क। आ गया समझ में? चलिए दूसरा देखते हैं। ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी, तो काइंडली और प्लीज आने पर सेड टू को रिक्वेस्ट में बदला जाता है। काइंडली माने यहाँ कृपया होगा, तो सेड टू को आप बदल दो रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद टू हेल्प कर दो, अब मी का क्या कर दोगे, ही के अनुसार हिम कर दोगे। तो काइंडली को हटा ही दिया जाता है और मी को हिम कर दिया जाता है। तो हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, वह मुझसे अपनी सहायता करने की प्रार्थना किया। समझ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज, सेड द टीचर, अध्यापक ने कहा बैठ, बॉयज मान लड़के बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। तो हो जाएगा, द टीचर पहले लिख दो, उसके बाद आप लिख दो आर्डर्ड कर दो, लड़कों से आदेश ही देगा बैठ जाओ अपना पाठ पर, ठीक है ना। उसके बाद यह बॉयज जो नहीं है संबोधन का नाउन है वो, तो कहने वाले टीचर हैं, सुनने वाले बॉयज हैं, लड़के हैं, तो इसलिए उसको हम सुनने वाला जो रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये कामा करके शुरू में रहेगा तो उसके बाद कामा लगता है, लास्ट में रहता है उसके पहले कामा लगता है, संबोधन का नाउन, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो द टीचर आर्डर्ड द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों को आदेश दिया, ठीक। उसके बाद आप कर दो टू सिट डाउन, इसके बाद यहाँ टू से जोड़ दो, टू सिट डाउन एंड लर्न, योर का क्या कर दोगे, कई लड़के हैं तो इसलिए देयर कर दो, क्या कर दोगे, देयर। का हो जाएगा ये, फिर से देख लो, द टीचर आर्डर्ड द बॉयज, द टीचर आर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन एंड लर्न देयर लेसन, द टीचर आर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन एंड लर्न देयर लेसन, ठीक। योर को बॉयज के अनुसार देर हो जाएगा। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, द टीचर सेड टू हिम रिमेन स्टैंडिंग, तो इसमें कुछ नहीं करना, सेड टू को आपको आर्डर्ड में बदल देना है, द टीचर आर्डर्ड हिम, उसके बाद आपको कर देना टू रिमेन स्टैंडिंग, टू रिमेन स्टैंडिंग, अध्यापक ने उसे खड़े रहने का आदेश दिया, रिमेन स्टैंडिंग मानो तो खड़े रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर सेड टू द पेशेंट, तो सेड टू को क्या करना है यहाँ आपको, द डॉक्टर है, सॉरी, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट टेक बटर, बटर मत खाना, वाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, जब तक तुम मेरे इलाज के तहत हो, ठीक ना। तो यहाँ आपको सलाह दे रहे हैं उसको, तो एडवाइज्ड कर दो, तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, उसके बाद डू नॉट, ठीक है, पेशेंट तक लिख लेना एडवाइज बाद, उसके बाद डू नॉट को आप क्या कर देना है, नॉट टू में बदल देना। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक बटर वाइल, फिर यू का आपको ही कर देना है, क्या कर देना है, ही कर देना है पेशेंट के अनुसार, आर का वाज कर देना है, टेंस बदलोगे तो ही के साथ वाज लग जाएगा, अंडर, फिर माई जो है उसको हिज कर देना, ओ ठीक है। फिर इस पे देख लो, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक बटर वाइल ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। अगला वाक्य है, द सेज सेड, सेज माने साधु या महात्मा, साधु ने कहा, तो ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो, एंड डू द राइट, और सही काम करो। तो यहाँ सीधे सीधे एडवाइज दे रहे हैं, द सेज एडवाइज्ड,
ठीक है। एडवाइज के बाद आप अपने मन से ऑब्जेक्ट मान सकते हो, मी मान सकते हो, हिम मान सकते हो, तो नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो टू ट्रस्ट गार्ड। क्या करना पड़ेगा? टू ट्रस्ट गार्ड। द सेज एडवाइज्ड मी टू ट्रस्ट गार्ड एंड डू द राइट। मी भी मान सकते हो, हिम भी मान सकते हो। वैसे यहाँ बदलने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन एडवाइज के साथ ऑब्जेक्ट लिखना अच्छा माना जाता है। क्लियर? इसलिए लिख देना चाहिए। ठीक, मी या हिम कुछ भी लिख दो। टू ट्रस्ट गार्ड एंड डू द राइट। अगला है द मदर सेड टू हर डाटर। तो सेड टू को आपको करना क्या? डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन। तो इसमें एडवाइज्ड कर दो। आप देखिए फॉरवर्ड भी कर सकते हो, फॉरवर्ड करोगे तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, दोनों सही है। एडवाइज्ड हर डाटर, डू नॉट का आपको नॉट टू कर देना है। डू नॉट का क्या कर देना पड़ेगा? नॉट टू। नॉट टू, उसके बाद प्ले आउटसाइड इन द सन। माँ ने लड़की को धूप में बाहर ना खेलने की सलाह दिया, या धूप में बाहर खेलने से मना कर दिया, तब फॉरवर्ड कर दो, नॉट हटा दो, दोनों सही है। ठीक, अगला लिसन टू मी व्हेन आई टी सेड द टीचर टू अस। तो यहाँ मतलब मुझे सुनाओ जब मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, लिसन टू मी माने मुझे सुनो, यानी मेरी बात को सुनो। व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ। सेड द टीचर टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा। तो आपको करना क्या है? पहले लिख लेना द टीचर, द टीचर। उसके बाद सेड टू को टोल्ड कर दो। टोल्ड ना करो, ऑर्डर कर दो। ऑर्डर्ड इम्परेटिव है। द टीचर ऑर्डर्ड अस, अध्यापक ने हमें आदेश दिया। क्या आदेश दिया? टू लिसन टू हिम। टू के बाद आप लिसन पे आ जाओ। लिसन टू मी का क्या कर दोगे? हिम। टू लिसन टू हिम। व्हेन आई का क्या कर दोगे? अध्यापक के अनुसार ही कर दोगे। और टीच का आपको पास्ट इंडेफिनिट बदल दोगे तो टाट हो जाएगा, TAUGHT। तो पूरा हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टाट। अध्यापक ने हमें आदेश दिया कि जब वो पढ़ाते थे तब उनको मैं क्या करूं? सुनूं। क्लियर? जब वो पढ़ाए मुझे सुनो, मैं उनको सुनूं। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नौवां वाक्य, द लैंडलॉर्ड सेड टू द फार्मर। तो गो अवे फ्रॉम हियर एंड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन। तो सीधी सी बात है, इसमें मकान मालिक होता है लैंडलॉर्ड माने, या ज़मीन का मालिक। लैंड माने ज़मीन, जमींदार होता है या मकान मालिक होता है। जमींदार ने, जिसकी ज़मीन थी, उसने किसान से कहा। तो इसमें ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश, ORDERED। तो द लैंडलॉर्ड ऑर्डर द फार्मर। अब यहाँ गो अवे पहले टू लगा दो। टू गो अवे फ्रॉम हियर का क्या कर दोगे? देयर कर दोगे। और डू नॉट का क्या कर दोगे? नॉट टू। द लैंडलॉर्ड ऑर्डर द फार्मर टू गो अवे फ्रॉम देयर एंड नॉट टू शो। मी का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। योर का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। नॉट टू शो हिज फेस अगेन, तो हो जाएगा द लैंडलॉर्ड ऑर्डर द फार्मर टू गो अवे फ्रॉम देयर एंड नॉट टू शो हिम हिज फेस अगेन। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ही सेड टू अस, तो सेड टू को क्या कर दोगे? ऑर्डर्ड अस। ठीक है, टू कीप क्वाइट, वह मुझे शांत रहने का आदेश दिया। ही ऑर्डर्ड अस टू कीप क्वाइट, कि शांत रहो। ठीक ना? अगला देखते हैं, ग्रामर देखते हैं। मोहन सेड टू मी डू नॉट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज़ वेरी बिजी। तो इसमें सेड टू को आप एडवाइज में बदल दो। जहाँ एडवाइज हम बता रहे हैं निगेटिव है, तो आप फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर सकते हो, तब डू नॉट में से केवल हटा ही देना, डू नॉट, केवल टू लगाना। तो मोहन एडवाइज्ड में डू नॉट को आपको क्या करना पड़ेगा? नॉट टू कर दो। नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड, इज का कर दो वाज, एज द रोड वाज वेरी बिजी, फुल स्टॉप करना। तो इसको ऐसे भी कैसे, मोहन फॉरवर्ड में टू ड्राइव फास्ट, तब नॉट नहीं रहेगा। क्लियर? इज का वाज हो जाएगा। अगला, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा प्लीज़ डू मी दिस फेयर। तो यहाँ सेड टू को आप रिक्वेस्टेड कर दो, क्योंकि प्लीज आया है तो इसकी मतलब प्रार्थना हो रही है। आई रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है, टू डू, ठीक है, टू डू। अब मी का क्या होगा? आई के अनुसार बदलोगे तो आई मी ही आएगा, रहने दो इसे। अब दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू मी दैट फेवर। क्लियर हो जाएगा इसे। अगला, द टीचर सेड टू द बॉय ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी। तो सीधे सीधे यहाँ सेड टू को ऑर्डर कर दो। द टीचर ऑर्डर द बॉय, या अब यहाँ टू कर दो। टू ब्रिंग, ब्रिंग में बी छोटे से कर देना। अब योर का बॉय के अनुसार हिज हो जाएगा बुक,
एंड स्टैंड नियर मी का टीचर के अनुसार हिम हो जाएगा। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू ब्रिंग हिज बुक एंड स्टैंड नियर हिम। समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। अगला 14वां है ही सेड टू अस ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। तो सेड टू अस, ही सेड टू अस, तो सीधी सी बात है, इसको कर दो एडवाइज कर दो। ही एडवाइज अस, वह हमें सलाह दिया। क्या सलाह दिया? टू ईट वेल, अच्छा खाने की, एंड डाइजेस्ट वेल, और अच्छे से पचाने की। मतलब अच्छा खाओ और अच्छा पचाओ, फायदे की बात कर रहा है। अच्छे से खाओगे तो अच्छे से पचेगा। तो ही एडवाइज अस टू ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। बात समझ में आ गया? अच्छी बात है। चलिए आगे कुछ वाक्य देते हैं। ही सेड, उसने कहा, कुड आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ कृपया। तो सीधी सी बात है, मैं कुड से भले है लेकिन प्लीज भी आया है, सीधे सीधे इसमें प्रार्थना प्रकट हो रही है, ठीक ना। क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे आते होते हैं जो देखने में तो लगते हैं इम्परेटिव, सॉरी हाँ इंट्रोगेटिव, लेकिन वो रहते नहीं हैं, ठीक है। ऐसा आपको बताया गया है पीछे। देखिए कल की जो हम बताए थे किताब में देख लीजिए, यहाँ लास्ट में जो है एक्सरसाइज के पहले देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए भी गए हैं, देख लो कि कुछ नियम भी दिया है। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये इंपरेटिव ही होते हैं, क्योंकि इनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। मतलब इसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना, ज़्यादा ही कुछ प्रार्थना की जाती है, विनम्र निवेदन, ठीक ना। ऐसे वाक्यों की इंडायरेक्ट में बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार यानी अर्थ को ध्यान में रखकर ही बदलते हैं। जैसे आपकी किताब में देखिए एक्सरसाइज 5 दिया है, 5 हल किया है। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो इसमें देखिए ही रिक्वेस्टेड में किया गया है, वुड यू प्लीज़ हटा दिया गया, तो टू से करके गिफ्ट को जोड़ दिया गया। अब दूसरा वाक्य में कुड आई यूज योर फोन, इसमें देखिए इसमें आस्क्ड कर दिया गया है, आस्क्ड में टू से जोड़ दिया गया है, इसमें भी इफ़ या वेदर नहीं लगा फर्स्ट टाइप की तरह। तीसरे में वुड यू लाइक ए सैंडविच, इसमें ऑफर्ड कर दिया है, मतलब आप प्रस्ताव किया जा रहा है, वो क्या आप सैंडविच मेरे साथ लोगे, तो ऑफर्ड में ए सैंडविच। उसके बाद वाले में देखिए वुड से है, लेकिन इसमें इन्वाइटेड कर दिया गया है, यानी कि अर्थ के अनुसार इसमें आमंत्रण है, प्रश्न पूछा नहीं जा रहा। लास्ट वाले में वुड यू लाइक टू सिट डाउन, इसमें रिक्वेस्ट किया है कि आप बैठ जाना चाहोगे, यानी कि सीधे सीधे इसमें पूछा नहीं जा रहा। तो इस तरह से कुछ वाक्य होते हैं जो आपको ध्यान दे के बनाना पड़ता है। उड और कुड पे खास रूप से आप ध्यान दिए, उड और कुड वाले वाक्य, उसमें या तो प्रार्थना रहेगा, आमंत्रण रहेगा, ऑफर रहेगा, क्लियर। तो हमेशा प्रार्थना ही नहीं हमेशा प्रश्न नहीं रहता है, ठीक। तो चलिए उसी तरह का कुछ ये भी वाक्य देखिए यहाँ। अब यहाँ आई सेड टू हिम प्लीज़ डू मी दिस फेवर, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेड टू का आप रिक्वेस्टेड करोगे, क्या करोगे, रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्टेड हिम, उसके बाद हिम कर दो। अब यहाँ प्लीज़ तो हट ही जाएगा, रिक्वेस्ट कर दिए, उसका काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ डू फर्स्ट फॉर्म है तो टू लगा दो इसके पहले, आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू। अब मी का आई के अनुसार बदलोगे तो मी ही रहेगा, सॉरी हाँ ठीक है, दैट फेवर, इसको हम शायद बता चुके थे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए हम बताने वाले थे आपका 15 वाला, थोड़ा हम ठीक है उधर समझाने लगे तो फिर से आ गए। तो चलिए 15वां देखते हैं, उसके पहले बता दूँ। ही सेड कुड आई टेक योर पेन प्लीज, तो इसमें क्या करना, क्या ही सेड को आप प्लीज़ के नाते क्या करोगे, रिक्वेस्टेड करोगे। उसने कहा कुड आई टेक योर पेन प्लीज़, कृपया क्या मैं अपनी कलम आपकी कलम ले सकता हूँ, सीधे सीधे प्रार्थना करना। तो ही रिक्वेस्टेड, और उसके बाद आप यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ रिक्वेस्टेड बाद मी कर दो, क्योंकि ठीक है आप एक ऑब्जेक्ट लिख दो, योर है ना तो बदलना पड़ेगा। ही रिक्वेस्टेड मी कर दो, और उसके बाद टू टेक कर दो, क्या कर दोगे, यहाँ टेक के लिए टू टेक कर दो। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक, अब योर का मी के अनुसार माई कर दो, टू टेक माई पेन, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। 16वीं एक्सरसाइज है, फादर सेड टू मी बिहेव वेल टुवार्ड्स अदर्स, पिता ने मुझसे कहा बिहेव वेल टुवार्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करो। तो इसमें करना है क्या, सलाह दिया जा रहा है, इसलिए आप सेड टू को क्या करो, एडवाइज्ड कर दो। फादर एडवाइज्ड मी, उसके बाद आप कंजक्शन टू लगा दो, बिहेव से जोड़ दो, बी छोटे से करके, टू बिहेव वेल टुवार्ड्स अदर्स, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो फादर एडवाइज्ड मी टू बिहेव वेल टुवार्ड्स अदर, पिता ने मुझे दूसरों के प्रति अच्छे से व्यवहार करने की सलाह दिया। अगला होगा, रीता सेड इफ़ यू वांट टू सी दिस कैसेट कम टू माई हाउस एट 5 PM, क्लियर। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हो,
जैसे किताब में आपका रूल नंबर 7 से बनाया गया है, ठीक ना। तो दोनों तरीके हम बता दे रहे हैं, ठीक। तो रीता सेड का चाहे तो सेड ही रह सकती हो, तब आपको करना क्या पड़ेगा, इफ़ से ही आप जोड़ दो, ठीक है। जैसे किताब में किया है दैट लगा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, देखो बुक में आपके रूल नंबर 7 में लगाया नहीं है, ठीक ना। लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, ठीक है। तो आप नहीं तो इफ़ से ही कर दो। इफ़ अब यू का जो है, ठीक है, एक मान लो, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से कहना चाहोगे तो मी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मी मान लो, मी के हिसाब से आई हो जाएगा, ठीक है। रीता सेड इफ़ आई, वांट का हो जाएगा वांटेड, टू सी दिस का हो जाएगा दैट। कैसेट, कैसेट के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जो मी यहाँ आई माने हो वही फिर लिख दो। आई और आपको शुड अपने मन से लिखना पड़ेगा। इफ़ आई, ठीक है ना। आई वांटेड टू सी दैट कैसेट, तो हो जाएगा आई शुड, ठीक है। कम का गो हो जाएगा टू, माई का क्या हो जाएगा, रीता के अनुसार हर हो जाएगा हाउस, एट 5 PM सब कुछ वही रहेगा। तो पूरा फिर से बता दे रहे हैं। रीता सेड दैट इफ़ कर दो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, सेड इफ़ यू का आई कर दो, वांटेड टू सी दैट कैसेट, कामा आई शुड, आई सब्जेक्ट फिर वही लिखना पड़ेगा क्योंकि अगला वाक्य इम्परेटिव है। जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो वो जो है यहाँ दैट कंजक्शन लगा दिए, या इफ़ से बना रही हो तो सेड की हो तो वो साइड टू सेंटेंस माना जाता है, ठीक है। तो आई शुड करना पड़ेगा, कम का गो हो जाएगा टू हर हाउस, माई का रीता के अनुसार हर हाउस एट 5 PM। एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका करोगे तो आपको सेड को एडवाइज्ड में बदलना पड़ेगा। क्लियर, क्या करना पड़ेगा, एडवाइज्ड, रीता एडवाइज्ड, ठीक। उसके बाद आपको एडवाइज्ड कर दिए, तो अब टू के साथ कम फर्स्ट डायरेक्ट रेशियो, टू कम टू माई का हो जाएगा हर, टू कम टू हर हाउस एट 5 PM। उसके बाद आप इफ़ से जोड़ दो, इफ़ यू का आई कर दो, वांट का वांटेड कर दो। तो यहाँ सॉरी कम को आप गो में भी बदल सकते हो, टू गो, कम का गो कर दो, टू गो। रीता एडवाइज्ड, ठीक है। मी आप तुरंत यहाँ लिख दो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, मी मान सकते हो। एडवाइज्ड मी टू गो टू हर हाउस एट 5 PM इफ़ आई वांटेड टू सी दैट कैसेट। क्लियर। यू को अपने हिसाब से मानोगे तो मी हो जाएगा, दूसरे के हिसाब से ही भी मान के बना सकते हो, कोई गलत नहीं होने वाला, ठीक ना। तो दूसरा तरीका क्या होगा, रीता एडवाइज्ड मी टू गो टू हर हाउस एट 5 PM इफ़ आई वांटेड टू सी दैट कैसेट, जिसका क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। चलिए 18वां देखते हैं। 18वां हमारा हेल्प द हेल्पलेस, असहाय की सहायता करो, सेट द मैन टू मी, आदमी ने मुझसे कहा। तो इसका हो जाएगा द मैन, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, द मैन टोल्ड मी। उसके बाद सॉरी टोल्ड नहीं होगा, इसमें एडवाइज्ड करो, ध्यान नहीं दिए, द मैन एडवाइज्ड मी हो जाएगा, क्योंकि इसको केवल एडवाइज से ही बना सकते हो, क्योंकि हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इम्परेटिव सेंटेंस। कह रहा है हेल्प द हेल्पलेस, माने असहाय की सहायता करो, तो आदमी ने मुझसे कहा, ये सलाह दे रहे हैं, द मैन एडवाइज्ड मी। उसके बाद टू से जोड़ दो, टू हेल्प द हेल्पलेस, आदमी ने मुझे असहाय की सहायता करने की सलाह दिया। अगला होगा द मैन सेड, आदमी ने कहा, वुड यू प्ले मी इन कैश प्लीज, क्या आप कृपया कैश में मुझे दे देंगे, पेमेंट देना चुकाना। इससे सीधे सीधे इसमें रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है, क्योंकि वुड के साथ प्लीज आता तो प्रार्थना ही होता है। तो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड कर दो, बूढ़े आदमी ने प्रार्थना किया। उसके बाद टू कर दो, क्योंकि प्लीज हट ही जाएगा, रिक्वेस्टेड लगा दिए, वुड यू भी हट जाएगा, वुड भी हट जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रार्थना के लिए लगता है, वुड और कुड और, ठीक है ना, प्लीज़। तो सीधे सीधे यहाँ रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू मत करो, यहाँ मी मान लो, तुरंत मान भी सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो। रिक्वेस्टेड मी टू, यू का मी के हिसाब से आई कर दो, ठीक है। रिक्वेस्टेड मी टू, सॉरी मी का आई मत करो, क्योंकि यहाँ जो है सब्जेक्ट नहीं बनाना है, ऑब्जेक्ट है ये। तो रिक्वेस्टेड मी टू, अब मी का जो है हिम हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, अब यू का मी कर दो, टू कर दो, पे का पे ही रहने दो, टू पे, अब मी का हिम कर दो,
बूढ़े आदमी के अनुसार हिम हो जाएगा, आर्म्ड। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन कैश, इन कैश, समझ गया ना। अगला, शी सेड टू मी कुड यू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो। तो शी सेड टू मी कुड यू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो, तो उसने मुझसे कहा कि आप जाने से पहले एक और लेटर टाइप कर दोगे। तो इसमें भी प्रार्थना प्रकट हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव में कभी कभी कुड और वुड से प्रार्थना प्रकट होती है। क्या आप जाने से पहले एक और लेटर टाइप कर दोगे, मतलब उसके जाने के समय होगा, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक और कर देते तो ठीक रहता, ठीक ना, रिक्वेस्ट किया जा रहा। तो सी सेट टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। कहीं ऐसे होता नहीं कि काम कराने गए हो अपना लेटर टाइप, तो अधिकारी के पास गए हो या ऑफिस में गए हो, तो मान लीजिए उसका समय हो गया, 4 बज गए, जितना भी समय उसको उठना है, तो आप कहोगे कुड यू प्लीज़ कि आप एक और टाइप कर देंगे, मतलब रिक्वेस्ट करो कि अगर हमारा भी कम आज हो जाता तो ठीक है, नहीं तो कल आना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, सी रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, उसके बाद टू कर दो, कुड यू हट ही जाएगा, टू टाइप, टू टाइप, सी रिक्वेस्टेड मी टू टाइप, क्लियर। वन मोर लेटर बिफोर, अब यू का जो है मी के हिसाब से आई कर दो, बिफोर आई गो का वेंट कर दो, पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा, बिफोर आई वेंट। शी रिक्वेस्टेड मी टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर आई वेंट, क्लियर। वह मुझसे एक और लेटर टाइप करने की प्रार्थना किया इससे पहले कि मैं जाता, ठीक है। तो यहाँ कुड के साथ यू हट जाएगा, जैसे इसके पहले वुड के साथ यू हट गया था, तो इसके पहले वाले में हो गया था ना, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू पे हिम इन कैश, उसी तरह से इसमें भी हो गया, सी रिक्वेस्टेड मी टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर ही वेंट, सॉरी भी नहीं, आई, यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा। अब ये था आज की एक्सरसाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।